हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आप लोगों का स्टडी कैसा चल रहा है? सब मज़े में है ना? और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे से चल रहे होंगे। जैसे कि पता है आप लोगों को, हमने यूट्यूब पर जो है एक पोल करवाए थे, ठीक है, कि आप लोगों जो है किस तरीके का क्लास करना चाहते हैं, यानी किस एग्ज़ाम का क्लास करना चाहते हैं, यानी कि कहने का मतलब है बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर्स करना चाहते हैं, ठीक है, या आप लोग जो है पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर्स करना चाहते हैं। ठीक है, ये पोल करवाए थे तो आप लोगों का रिस्पांस आया था कि 100% स्टूडेंट ने, है ना, 100% स्टूडेंट ने पैरामेडिकल में जो है टिक लगवाए थे, है ना, यानी कि वोट किए थे। तो फाइनली जो है आप लोगों का सपना पूरा होगा। आज जो क्लास होगा वो होगा 2016 की, ठीक है, 2016 की बायोलॉजी, इसमें फिजिक्स पीसीबी आता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों साथ ही में ही रहते हैं, ठीक है, जिसको जीएस बोलते हैं हम लोग। जीएस नहीं, हाँ जनरल साइंस, हाँ जीएस आता है, ठीक है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, पीसीबी, ठीक है। तो ये आप लोगों को आज जो कराएंगे, ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग जो है जीके का भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन देखेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग जो है सेशन को शेयर भी कर दिए होंगे, सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। आज का क्लास बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसका उत्तर दीजिए आप लोग। पूछा जा रहा है टिकोइक अम्ल यहाँ पर उपस्थित होता है। क्या पूछा जा रहा है? टिकोइक अम्ल यहाँ पर उपस्थित होता है, यानी कहाँ पर उपस्थित होता है? ऑप्शन एम है ग्राम निगेटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति में, या विषाणु में, या ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति में, या पादप कोशिका भित्ति में। किसमें होगा? सभी स्टूडेंट राइट आंसर दीजिए, ठीक है। कहाँ पे होगा ये? सभी स्टूडेंट को राइट आंसर देना है। ये कहाँ पे होता है? टिकोइक अम्ल कहाँ पे उपस्थित होता है? याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, ये आप लोग ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में जो है देखने के लिए मिलता है टिकोइक एसिड, ठीक है। और देखिए ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के बारे में आप लोग जो है सेल चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक। और यहाँ से एक क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, जीवाणु की बात आया, ठीक है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की। याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकिन, सॉरी, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्या पूछा जा रहा है? एल्गिनेट इससे प्राप्त किया जाता है। पूछा जा रहा है एल्गिनेट इससे प्राप्त किया जाता है, यानी किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणु से, शैवाल से, कवक से, या पादप से। क्या होगा राइट आंसर? एल्गिनेट इससे प्राप्त किया जाता है। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर देना है। क्या होगा राइट आंसर? एल्गिनेट किससे प्राप्त किया जाता है? सभी स्टूडेंट राइट आंसर दे। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैवाल से, ठीक है। शैवाल की जगह है ना, समुद्री खरपतवार भी दे सकता है, तो इसका राइट आंसर है
समुद्री खरपतवार भी लगाना है। ठीक है, सवाल के जगह कई जगह जो है कई ऑप्शन में कहीं कहीं पे दिया जाता है समुद्री खरपतवार, तो वहाँ पे भी सही रहेगा, या अगर शैवाल दिया है तो यहाँ पे भी सही होगा। ठीक है, चलिए, जीवाणु के कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होते हैं, अभी तुरंत ही बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा, लिखा दे रहे हैं सेल्यूलोज, फर्स्ट नंबर में रखिएगा सेल्यूलोज। ठीक है, अरे बाप रे बाप, सेल्यूलोज। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा ग्लेक्टोन्स। ठीक है, ग्लेक्टोन्स। ठीक है, और मेनिन्स याद रखिएगा, मेनिन्स भी होता है इसमें। ठीक है, मेनिन्स भी होता है। ठीक है, इन तीनों का जो है कोशिका भित्ति बनी होती है शैवालों की। ठीक है, अगर शैवाल की का चित्र देखना चाहें तो आप लोगों को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रुकिए, हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए आप लोग शैवालों का चित्र, कई स्टूडेंट नहीं देखे हैं, जो ज़्यादातर शहर में रहते हैं ना वो नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए ये है। ठीक है, ये देखिए शैवाल हैं आपके। ठीक है, ये शैवालों के चित्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एफेड्रिन इससे प्राप्त किया जाता है, यानी कि इनसे प्राप्त होता है। एफेड्रिन इनसे प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एफेड्रिन इससे प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि एफेड्रिन किससे प्राप्त होता है वो आपको बताना है, एफेड्रिन किससे प्राप्त होता है। ठीक है, आपको राइट आंसर देना है, एफेड्रिन इससे प्राप्त होता है, यानी किससे प्राप्त होता है? शैवाल से, या कवक से, या जिम्नोस्पर्म से, या ईस्ट से। इसका राइट आंसर देना है सभी स्टूडेंट्स को। देखिए ये जो क्वेश्चन लिया गया है ना, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा हाई लेवल से है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन लायक है बीएससी नर्सिंग का, इसे पैरामेडिकल में पूछा गया है। सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर देने की कोशिश करें। क्या होगा राइट आंसर? एफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्नोस्पर्म। देखिए जिम्नोस्पर्म आप लोगों को पता होगा कि पादप जगत का, ठीक है, पादप जगत का उदाहरण है। ठीक है, पादप जगत में आता है जिम्नोस्पर्म। और देखिए जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एफेड्रिन नामक पादप से होता है। एफेड्रिन जो है एफेड्रिन नामक पादप से होता है। ठीक है, पौधा से होता है। ठीक है, देखिए इसका इस्तेमाल जो है हम लोग जो है दवाई के रूप में करते हैं। एफेड्रिन का इस्तेमाल जो है, इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं दवाई के रूप में करते हैं, जिसका जो है देखिए टेंशन हो जाता है, जिसको हाइपोटेंशन हो जाता है, हाइपोटेंशन। ठीक है, जिसको हाइपोटेंशन हो जाता है, यानी कि हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं? जिसका रक्तचाप कम हो जाता है, बराबर कम होते रहता है
रक्तचाप कम हो जाता है, यानी कि बीपी लो हो जाता है, उसी को ना बोलते हैं, हाँ बीपी लो, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, यानी कि हाइपरटेंशन जिसको हो जाता है, रक्तचाप कम होते रहता है, ठीक है, बराबर ये समस्या जिसको उत्पन्न होते रहता है, उसमें जो है ना दवाई के रूप में हम लोग जो है मेडिसिन के रूप में, ठीक है, मेडिसिन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन में। तो देखिए एफेड्रिन हम लोग जो है दवाई के रूप में, ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोगों के मार्केट के में जो है उपलब्ध है। इसका फोटो दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है, आप लोग भूलिएगा नहीं। देखिए ये है इसका दवाई, एफेड्रिन की दवाई ये रहा, ठीक है, ये हम लोगों को मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए सवाल, अच्छा आप लोगों से पूछ दिया जाए सवाल किस में आता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म सॉरी पादप में आता है कि जंतु जगत में आता है, या आपसे पूछ दिया जाए मोनेरा में आता है या प्रोटिस्टा में आता है। तो देखिए सवाल जो है ना तीनों में आता है, पादप जगत में भी आता है, ठीक है, जंतु जगत में भी आता है, सॉरी जंतु जगत में नहीं, मोनेरा, हाँ मोनेरा में भी आएगा, ठीक है, और प्रोटिस्टा में भी आता है। किसी एक का है ना खरीदा हुआ नहीं है, पादप में आएगा, मोनेरा में भी आएगा, प्रोटिस्टा में भी आता है सवाल, ठीक है। अगर सवाल के बारे में और भी जानना है तो अगर ऑप्शन में आगे मिलेंगे तो बता देंगे। ईस्ट जो होता है किण्वन क्रिया इसी से होता है, आपको पता होगा। और कवक को हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी और स्वपोषी के बीच का कड़ी माना जाता है कवक को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मशरूम जो है कवक का उदाहरण है, डाइटम जो है कवक का उदाहरण है, ठीक है। इसका उदाहरण कुछ लिख देते हैं आप लोग, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मशरूम, मशरूम, ठीक है, डाइटम, डाइटम, स्लाइम मोल्ड्स, या मोल्ड्स लिख देते सीधा सीधा मोल्ड्स, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा होता है, पेनिसिलम, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन, ये भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। पेनिसिलिन के बारे में पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा कवक में मशरूम, डाइटम, स्लाइम मोल्ड्स, पेनिसिलिन, ये सब जो है क्या है, कवक जगत का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है यह एंजाइम प्रकृति में सर्वाधिक रूप में पाया जाता है, इनमें से कौन सा एंजाइम जो है सर्वाधिक रूप से हमारे प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन में है ए में एमाइलेज, ऑप्शन बी में है इन्वर्टेज, ऑप्शन सी में है रूबिस्को, ऑप्शन डी में है डीएनए पॉलीमरेज। क्या होगा राइट आंसर। ये प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। रूबिस्को एंजाइम आपको जो है जब प्रकाश संश्लेषण चैप्टर पढ़िएगा, प्रकाश संश्लेषण प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं ना, वहाँ पे सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए 5वां नंबर में है यूग्लिना इस प्रकार का पाचन दर्शाती है। यूग्लिना, अब से देखिए यूग्लिना पूछा जा रहा है,
यूग्लिना जो है इस प्रकार का पाचन दर्शाता है। तो हेलोजोइक होगा या सर्वाहारी होगा या हेलोफैटिक होगा या मांसाहारी होगा। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होलोफैटिक। ठीक है, यूग्लिना किस प्रकार का पोषण दर्शाता है? होलोफैटिक न्यूट्रिशन दर्शाता है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा यूग्लिना जो है किस प्रकार की पोषण दर्शाता है? होलोफैटिक न्यूट्रिशन दर्शाता है। ठीक है, मनुष्य और तिलचट्टा जो है सर्वाहारी में आता है, मांसाहारी जीव आपको पता ही होगा। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है मांसाहारी को? आप लोग कमेंट्स में भी लिखिएगा, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा इसका राइट आंसर, मांसाहारी को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में का राइट आंसर दीजिए आप लोग। पूछा जा रहा है लूप ऑफ हेनले यहाँ पर होता है। लूप ऑफ हेनले के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पर होता है, वृक्क में होते हैं या, यानी कि संबंधित पूछा जा रहा है। लूप ऑफ हेनले किससे संबंधित है? वृक्क से, यकृत से, या मस्तिष्क से, या आँख से? तो सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है इसका। ठीक है, लूप ऑफ हेनले यहाँ पर होता है यानी किससे हो संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो राइट आंसर होगा वृक्क से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वृक्क से। ठीक है, हमारे वृक्क में हमको पता है कि हमको वृक्कों की संख्या जो होती है, ठीक है, वो हमारे शरीर में वृक्कों की संख्या जो होती है 2 होती है। ठीक है, वृक्कों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ दें, लूप ऑफ हेनले के लिए चलो बता दिए। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए आपसे एक वृक्कों में नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नेफ्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं, कितनी होती है? एक वृक्क में नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, और पता है आपको कि किडनी के यानी कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है हमारे एक किडनी में? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, 10 लाख लगभग में कितना पाया जाता है? 10 लाख के करीब पाया जाता है। सैकड़ा हजार 10,000 लाख कितना होगा? सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अच्छा, एक जीरो और आएगा ना, ये क्या हो गया? एक जीरो और आएगा, सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 10 लाख लगभग में होता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10 लाख होती है। और यकृत की बात है, ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। टोकोफेरॉल इस विटामिन का नाम है। टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है वो आपको बताना है। टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है वो आपको बताना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को बताना है टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है। चलिए सभी स्टूडेंट राइट आंसर दीजिए। सभी स्टूडेंट राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग में भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को पता होगा, आई होप राइट आंसर दिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है विटामिन ई, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। हाँ, टोकोफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा ये आपको बताना है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर होगा फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन।
फिलोक्विनोन, ठीक है। फिलोक्विनोन होता है इसका रासायनिक नाम, ठीक है। अगर आपसे पूछे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा तब, तो इसका होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। फेरॉल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सभी का बारीकी तरीके से बता दिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, ठीक है। और विटामिन ए किससे प्राप्त होता है? आपको विटामिन ए का स्रोत क्या होता है? गाजर होता है। इसके कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है, एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। विटामिन ई को ब्यूटी, सुंदरता की विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के काम करता है, आपको पता होगा। और विटामिन डी हमको सूर्य से प्राप्त होता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 8वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है सिल्क वर्म है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है सिल्क वर्म है, यानी कि उदाहरण से आप सबको क्वेश्चन दिया है। सिल्क वर्म में किसका उदाहरण? निमेटोड का, या एनिलिडा का, या मोलस्का का, या अर्थोपोडा का। निमेटोड किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। बताइए सभी स्टूडेंट, बताइए सिल्क वर्म किसका उदाहरण है 8वें नंबर क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा अर्थोपोडा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। निमेटोड सिल्क वर्म किसका उदाहरण है? अर्थोपोडा का उदाहरण है, ठीक है। अर्थोपोडा का उदाहरण है। और जो है अर्थोपोडा का और उदाहरण लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए तिलचट्टा, तिलचट्टा, तिलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, तितली, केकड़ा, झींगा, झींगा भी, झींगा आदि, ये सभी आते हैं, ठीक है। आपको फ़ोटो दिखा देते हैं एक ठो, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ़ोटो दिखा दे क्या? चलिए आपको एक ठो फ़ोटो दिखा देते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा बारीकी तरीके से सभी। कौन सा होगा? चलिए उसका फ़ोटो नहीं है। हाँ ये रहा। देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। ये जो है, ये सारा का सारा उदाहरण जो है किसका है? ये सारा का सारा उदाहरण जो है, सारा का सारा उदाहरण है किसका? आर्थ्रोपोडा संघ का उदाहरण है, ठीक है। सारा का सारा आर्थ्रोपोडा संघ का उदाहरण है। झींगा भी हो गया, तितली भी हो गया, ठीक है। और ये किसका चित्र है पता नहीं। और ये हो गया तिलचट्टा आपका, ठीक है। और ये लिजार्ड, ठीक है। और ये सभी जो है किसका उदाहरण है?
तो ये सारा का सारा उदाहरण है। आर्थ्रोपोडा का, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद एक ठो और उसके बाद नीमेटोड एनिलिडा। संग एनिलिडा में क्या सब आता है? संग एनिलिडा में क्या सब आता है वो आपको बताना है, ठीक है। एनिलिडा में देखिएगा केंचुआ, जोंक और नेरिस। केंचुआ आता है, ठीक है, जोंक आता है, जोंक, ठीक है, और उसके बाद नेरिस। ये जो आता है आपका एनिलिडा में आता है, ठीक है। देखिए नेरिस को लेकर का पैरामेडिकल में दिया है, सॉरी पैरामेडिकल में नहीं, बीएससी नर्सिंग में नेरिस को लेकर पूछा है। नेरिस है यानी कि अर्थ एनिलिडा संघ का उदाहरण होगा नेरिस, ठीक है। आई होप आप लोग नोट करते जाते होंगे, बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मोलस्का का देखिए मोलस्का में क्या सब आता है, ठीक है, मोलस्का में क्या सब आता है। देखो इसका जो बहुत सारा है, ठीक है, काइटिन आता है, काइटिन भी इसी में आता है, ठीक है। उसके बाद पायला भी आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नियोपाइलिना भी आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डोरी सीप घोंगा, जानते हैं ना, सीप जानते होंगे, घोंगा जानते होंगे, ये सारा का सारा आता है इसी में, ठीक है, मोलस्का में, ठीक है। एक चित्र से आपको दिखा देते हैं, इसका भी चित्र लेकर रखें, ये इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद चित्र दिखाएंगे। देखिए इसका चित्र, ठीक है, ये मोलस्का संघ का चित्र है, ठीक है। देखिए इस घोंगे को आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, आपको दिखाते हैं। इस घोंगे को आप लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलिक्स घोंगा बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम है हेलिक्स, ठीक है, ये हेलिक्स है। ये ऑक्टोपस भी इसी में आता है, और ये सीप जो है इसी में आता है, और ये जो है एक इसका चित्र है टर्बिनेला का, ठीक है, टर्बिनेला भी इसी में आता है। देखिए कितना सुंदर चित्र है टर्बिनेला का, ठीक है। ऑक्टोपस देखिए, जिसको ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है? डेविल फिश भी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसको खाने में भी लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस ऑक्टोपस भी इसी में आता है, ठीक है, और टर्बिनेला भी इसी में आता है, सीप भी आता है, और घोंघा सब भी आता है। और अतिरिक्त उदाहरण आपको लिखा ही दिए हैं, सीप आता है, घोंघा आता है, ऑक्टोपस, ठीक है, डोरिस, ठीक है, पायला, काइटिन और नियोपाइलिना, ये सब सारा का सारा चित्र आपको, ठीक है, बता दिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। एनिलिडा का देख लिए, आर्थ्रोपोडा का देख लिए, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे सारा का सारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। पूछा जा रहा इलेक्ट्रॉन वाहन परिवहन तंत्र है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अच्छा, यहाँ पे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यहाँ पर होता है, यानी कि किसको हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बोल सकते हैं, ये भी इसका राइट आंसर दीजिए।
केंद्रक होगा या माइटोकॉन्ड्रिया होगा या केंद्रक होगा, केंद्रिका, हाँ सॉरी केंद्रिका या सेंट्रियोल होगा? क्या होगा राइट आंसर? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही डीप से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, बहुत ही डीपली क्वेश्चन लिया गया है। ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, बहुत ही डीप से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग अगर क्लास करते होंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में ये बताया जाता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कौन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। कौन जो है इलेक्ट्रॉन वाहक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन इलेक्ट्रॉन वाहक है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसे ही यहाँ पे ही क्रेब्स चक्र संपन्न होता है, क्रेब्स चक्र, चक्र संपन्न होता है, ठीक है। और इसके थ्रू कितना एटीपी बनता है वो आपको बताना है कमेंट्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 10वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है एक, देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, बायोलॉजी का क्वेश्चन है नहीं, फिजिक्स का क्वेश्चन है। आज हल्का फुल्का करा देते हैं, अगर कल जो है इसका पूरा डिटेल्स के साथ बता देंगे, ठीक है। एक प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है और प्रिज्म का कोण जो है 60 डिग्री है, इस स्थिति में अपतन कोण होगा। तो देखिए एक प्रिज्म है, ठीक है, आपको पता होगा प्रिज्म का इस तरीके से चित्र बनता है, ठीक है। तो क्या क्या पूछा रहा है, एक प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है, अगर इस तरीके से न्यूनतम कोण ले जाते हैं तो ठीक है, तो ये सीधा ये काल्पनिक मिला देते हैं, ठीक है, और ये विचलित हो जाते हैं, ठीक है, अगर ये जाएगा तो ठीक है। ये कोण न्यूनतम कोण जो है बना है ये 40 डिग्री है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी ये कोण बनता है कि नहीं बनता है, यहाँ पे भी ये कोण बनता है। तो देखिए यही कोण पूछा जा रहा है, ये इस आपतन कोण को कोण आई बोला जाता है और इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। तो देखिए कोण आई बराबर सूत्र होता है, कोण आई बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, ए इज इक्वल टू साइन, ठीक है। तो देखिए बाई 2, तो देखिए इसका मान दिया है कितना 40 डिग्री और एस एन का मान दिया है कोण 60 डिग्री, ठीक है। प्रिज्म का कोण कितना दिया है 60 डिग्री प्लस में 60 डिग्री बाई में 2, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री टोटल, कटा दीजिए निकल के आएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो फॉर वाचिंग, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। आप लोग जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।